नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बोले बाबूलाल मरांडी, बीजेपी सरकार बनते ही झारखंड में लागू होगी एनआरसी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया है। मरांडी ने ट्विटर पर लिखा कि डेमोग्राफी बदलाव से आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संताल परगना के पूरे इलाके को अपनी इज्जत में ले लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनते ही इनके विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और एनआरसी लाकर इन्हें चुन चुनकर राज्य की सीमा से बाहर किया जाएगा। झारखंड में छुट्टी को लेकर बड़ा ऐलान। झारखंड सरकारी स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने राज्य के कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में 17 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। स्कूली शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने जानकारी दी कि कक्षा 8 से ऊपर तक के स्कूल आज यानी 15 जून से खुल जाएंगे, लेकिन 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 17 जून के बाद मौसम के रुख पर आगे का फैसला लिया जाएगा। धोनी का संन्यास, सीएसके की पोस्ट ने हिला दिया। माही का हर फैन जानता है कि आईपीएल के अगले सीजन में भी कैप्टन कूल सीएसके को लीड करे। खुद धोनी ने भी कहा था कि वो अगले सीजन में खेलने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सीएसके ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसके बाद धोनी के आईपीएल से संन्यास के कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ धोनी मैदान से लौटते दिख रही हैं। पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, नहीं थाला हमें मत छोड़ो, हमें लीड करो। बदलेगी जमशेदपुर डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर की डिजाइन। जमशेदपुर में पारीडीह से बालीगुम्मा तक प्रस्तावित 4 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में कुछ और वक्त लगेगा। शिलान्यास होने के बावजूद इसमें हो रही देर का कारण परियोजना की लागत को कम करना है। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवा ली जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी संशोधित डिजाइन तैयार हो जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध ढंग से डिजाइन को मंजूरी मिलेगी और फिर इसका टेंडर होगा। विविध व्यवस्था को लेकर 15 जून को उच्च स्तरीय बैठक करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन आज यानी 15 जून को राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। विविध व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा तो करेंगे। इसके अलावा राज्य में नक्सल संगठित आपराधिक गिरोह, अवैध खनन, नारकोटिक्स के साथ साथ कई अन्य मामलों पर गहन समीक्षा होगी। बैठक को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को पत्र भेज दिया गया है। बताया जाता है कि सीएम ये भी समीक्षा करेंगे कि अवैध खनन को रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया है उसने अब तक कैसा परफॉर्मेंस दिया है। पंचायत स्तर पर दवा दुकान खोलने के लिए मांगा आवेदन। जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर दवा दुकानें खोली जानी है। स्वास्थ्य विभाग ने दुकानें खोलने के लिए इच्छुक व्यक्ति से आवेदन मांगा है। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होनी चाहिए। दवा दुकान खोलने वाले स्थान का प्लॉट नंबर, खाता नंबर, क्षेत्रफल, कार्य का अनुभव, निर्धारित नियमानुकूल शुल्क 1000 रुपए के साथ xlnindia.government.in पर आवेदन करना होगा। संबंधित गाँव के स्थायी निवासी तथा स्वयं के स्वामित्व वाले दुकान के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक को सर्वप्रथम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव मुखिया द्वारा अनुशंसा करानी होगी। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति मामले का हाई कोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड विधानसभा में लगभग 150 से अधिक अवैध नियुक्तियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पार्थिव विधानसभा का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने इस मामले में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की एक सदस्यीय आयोग द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि वो आयोग की रिपोर्ट कोर्ट देखना चाहता है, इसलिए विधानसभा के सचिव आयोग की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करें। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई 2023 की तिथि तय की है। झारखंड विधानसभा में 150 से अधिक लोगों की बहाली बताई गई अवैध। इससे पहले प्रार्थी के ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि वर्ष 2005 से लेकर 2007 के बीच में झारखंड विधानसभा में लगभग 150 से अधिक लोगों की विभिन्न पदों पर बहाली की गई थी जो अवैध थी। नियुक्ति की जांच जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की एक सदस्यीय आयोग ने की थी। आयोग ने राज्यपाल को वर्ष 2018 में रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही करने को कहा था, लेकिन उक्त आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उसकी रिपोर्ट को जांचने के लिए एक दूसरा आयोग बना दिया गया है।
हजारीबाग के डाडी प्रखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में गड़बड़ी। हजारीबाग जिले के डाडी प्रखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। कई लाभुकों के नाम पर सब्सिडी की राशि ले ली गई है, लेकिन राशि नहीं दी गई है। इसमें बिचौलिया, वेंडर व संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी शामिल है। लाभुकों को बकरी व बकरा देने का फर्जी कागजात प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिकांश लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे लाभुक परेशान है। उनका खाता हजारीबाग बंधन बैंक में खुलवाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। दर्जनों लाभुकों की सब्सिडी बैंक में जमा हो गई है, उसके ब्याज भी उड़ाने में बिचौलिए लगे हैं। पशुपालन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 में दर्जनों लाभुकों का चयन योजना के लिए किया गया है, लेकिन अपेक्षा से कम लोगों को इसका लाभ दिया गया है। जिन्हें लाभ दिया गया है उसमें अधिकांश लाभुकों के नाम पर सब्सिडी की राशि निकाल कर नहीं दी गई है। इससे लाभुकों में नाराजगी है। रांची के सदर अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की सेवा शुरू। सदर अस्पताल में मंगलवार को पेट व लीवर रोग से ग्रसित लोगों के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की सेवाएं मिलनी शुरू हो गई है। सदर के नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के छठे तल्ले पर स्थित क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में इसका शुभारंभ किया गया। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के रूप में डॉक्टर जयंत घोष ने पहले दिन 4 मरीजों को परामर्श दिया। इस नई सुविधा के शुरू हो जाने के बाद अब पेट और लीवर की समस्या से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए गरीबों को अपने खर्च पर बाहर दूसरे राज्य या निजी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, आयुष्मान भारत योजना से जुड़े स्वास्थ्य लाभ योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क सुविधा मिल सकेगी। फिलहाल आयुष्मान पैकेज से इस नई सुविधा को मरीजों के लिए शुरू किया जा रहा है। दुमका में वसुंधरा राजे बोली, हमने झारखंड को अलग बनाया ताकि विकास हो। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और उसके परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य की बदहाली के लिए शिबू सोरेन और उनका परिवार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा 40 साल के शिबू और हेमंत के शासन में राज्य की दुर्दशा हो गई है। दुमका के कैरबेनी मैदान पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि एक परिवार में जिसमें पिता सांसद, बेटा मुख्यमंत्री, भाई और भाभी विधायक है। पहले पिता मुख्यमंत्री था, अब बेटा मुख्यमंत्री है। जिस पार्टी में परिवारवाद चल रहा है वो पार्टी राज्य का विकास कैसे कर सकती है? उस राज्य की जनता का भला कैसे हो सकता है? जबकि इन 40 सालों में ये राज्य स्वर्ग बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार को लेकर वसुंधरा राजे पर जेएमएम का पलटवार। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पर पलटवार करते हुए झामुमो के केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आईपीएल के जरिए आर्थिक मुनाफा कमाकर विदेश भागने वाली ललित मोदी को संरक्षण देने वाली महारानी देवघर में जनता को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही थी। वसुंधरा राजे पर तीखा प्रहार करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राजस्थान में भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक नहीं बनाना चाह रही है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी भाजपा संशय में है। वो यहां आकर भाजपा के लिए समर्थन जुटा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को आएंगे झारखंड। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में केंद्रीय नेताओं का झारखंड में जमावड़ा होने लगा है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को झारखंड आएंगे। गिरिडीह के झंडा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की जनता का सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना महत्वपूर्ण समय झारखंड को दिया। जमशेदपुर में बनेगी हाइड्रोजन इंजन की गाड़ियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बुधवार 14 जून 2023 को झारखंड मंत्रालय में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक में जमशेदपुर में न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के विस्तार पर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसको लेकर टाटा मोटर्स के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। झारखंड में रोक के बावजूद बालू का खेल जारी। झारखंड में एनजीटी द्वारा रोक लगाने के बावजूद हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में इन दिनों बालू का अवैध उत्खनन और कारोबार खुलेआम जारी है। इससे सरकार को हर दिन लाखों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। बड़का गांव के छावनी नदी पुल, निर्माणाधीन कांडतरी पुल, शिवाडीह पुल, बादमाही नदी पुल, गोंदलापुरा नदी पुल, चोरका नदी पुल के समीप से बालू का अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है, जिससे नदियों का अस्तित्व खतरे में है। वहीं अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो बनाए गए पुल एवं निर्माणाधीन पुल आने वाले बरसात में ध्वस्त हो सकता है।
झारखंड बोर्ड 11वीं रिजल्ट में गड़बड़ी, जानबूझकर कम अंक देने का आरोप। 13 जून को जैक की ओर से जारी 11वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परिणाम जारी किए जाने के बाद गिरिडीह जिले के स्टूडेंट्स काफी नाराज दिखे। यहां काफी संख्या में छात्र छात्राओं को कम अंक प्राप्त हुआ है। इसमें कई ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर टॉपरों में अपना स्थान बनाया है, लेकिन इंटर की 11वीं की परीक्षा में ऐसे बच्चों को भी मात्र 16 अंक देकर फेल कर दिया गया है। गिरिडीह कॉलेज और आर के महिला कॉलेज के करीब 70% छात्र छात्राएं 11वीं की परीक्षा में फेल कर दिए गए हैं। इसके बाद आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले काफी संख्या में छात्र छात्राएं रिजल्ट में सुधार कराने की मांग को लेकर पपर बांटाड़ स्थित नए कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीईओ कार्यालय का घेराव कर दिया। घेराव के दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। झारखंड में मानसून में देरी, जारी रहेगा गर्मी का सितम। झारखंड में मानसून की बारिश इस सप्ताह के अंत अगले सप्ताह के शुरू में प्रवेश कर सकती है। इससे पहले हवा में नमी रहेगी, इसे लेकर उमस की स्थिति बनी हुई है। सुबह में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ी है। अभी राज्य में मानसून के आने का संकेत नहीं मिले हैं। अधिकतम तापमान पहले की तरह ही है। राजधानी का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर रहा। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि अभी तापमान इसी के आसपास रहेगा। कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। कुछ देर के लिए हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। झारखंड में 18 जून तक हीट वेव अलर्ट। मौसम केंद्र रांची ने एक बार फिर राज्य में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 जून को राज्य के दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में, 15 से 17 जून तक राज्य के दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी भागों में और 18 जून को राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने लू से बचने के लिए सलाह दी है। विभाग ने कहा, लू की दोपहर 11 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचे। बाहर निकले तो सिर को ढक ले, ढीली और सूती कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिए। लू के लक्षण दिखे तो डॉक्टर से मिलें। संथाल परगना की बदल रही डेमोग्राफी। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र की तेजी से बदलती डेमोग्राफी और अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ को लेकर झारखंड सरकार की विशेष शाखा ने संथाल परगना समेत राज्य के सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर, एएसपी और एसपी को पत्र के जरिए जानकारी दी गई है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की जानकारी मिली है। साथ ही बताया गया कि इन इलाकों के अलग अलग मदरसों में उन्हें ठहराकर अवैध रूप से उनका नाम मतदाता सूची आधार कार्ड में चढ़वाकर और खुद को भारतीय बताकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत काम किया जा रहा है। झारखंड में लिथियम की खोज में जुटी पैन एशिया मेटल्स। पैन एशिया मेटल्स आजकल झारखंड में लिथियम की खोज में जुटी है। पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पॉल लॉक ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में लिथियम खनिज प्राप्त होने की अपार संभावना है। लिथियम का उपयोग विभिन्न प्रकार की बैटरी बनाने के कार्य में होता है। कोडरमा, हजारीबाग सहित अनेक क्षेत्रों में लिथियम की उपलब्धता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की सक्रियता से राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट। राजनीतिक हलकों में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की लगातार सक्रियता को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नए राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के समय ही कह दिया था कि राजभवन गांव तक पहुंचेगा। इससे अमल में लाते हुए वे लगातार जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। स्थिति यह है कि अब तक के अपने अल्प कार्यकाल में ही उन्होंने 15 जिलों का भ्रमण कर लिया है। मंगलवार को तो उन्होंने एक दिन में ही 2 जिले चतरा और कोडरमा का भ्रमण किया। जिलों के भ्रमण के क्रम में राज्यपाल सुदूर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे अधिकारियों को सीधे निर्देश दे रहे हैं। मुलाकात के दौरान किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर मौके पर ही उसके निराकरण को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं। भ्रमण के दौरान वे स्कूलों पर फोकस कर रहे हैं। वे अस्पतालों में भी मरीजों की समस्याओं से अवगत होकर उन समस्याओं को दूर करने के निर्देश दे रहे हैं। मोदी सरकार का बदल गया मूड। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लाएगी सरकार। पिछले दिनों चल रही चर्चा के आधार पर यह उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, लेकिन अब 7वें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग लाने की तैयारी चल रही है। इस सब को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी साल होने के कारण सरकार कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की नाराजगी मोल लेने के चक्कर में नहीं है। साल 2024 के आम चुनाव से पहले अगले वेतन आयोग को लेकर ऐलान किया जा सकता है। नए वेतन आयोग में क्या होगा और क्या नहीं, इसकी पूरी जिम्मेदारी नए पे कमीशन के चेयरमैन की होगी।
कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, डीए में 16% की वृद्धि, आदेश जारी, एडर का भी होगा भुगतान 1 जनवरी से प्रभावी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ते के संशोधित दर को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से मिलेगा, साथ ही उनके खाते में 35,000 तक देखने को मिल सकते हैं। उन्हें एडर का भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता की दरें संशोधित की गई है। 5वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में 16% की वृद्धि की गई। गोवा में आईएनएस हंसा और मुंबई में तैनात है आईएनएस शिकारा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने को लेकर नौसेना ने बयान जारी कर दिया है। नेवी ने बताया कि नौसेना के 4 जहाज स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। राहत सामग्री के साथ एक एयरक्राफ्ट तैयार है। गोवा में आईएनएस हंसा और मुंबई में आईएनएस शिकारा तैनात है। नौसेना मुख्यालय राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। वहीं गुजरात में एनडीआरएफ की 17, एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई है। रांची में दवा दुकान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 गिरफ्तार। रांची के टाटे सिल्वे इलाके में दवा दुकान के पास दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 लोडेड पिस्तौल, 8 कारतूस और 1 4 पहिया गाड़ी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि लोधमा रोड के लाइन होटल में जमीन के पैसे के लेन देन में हुए विवाद और रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।